नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एग्जाम तक के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2021 और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम 7 अक्टूबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो ध्यान के साथ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार मार्क लगा लीजिए कि स्यूकोरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा भौतिक का नोबेल प्राइज मिलेगा स्यूकोरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिस को। आपके ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको दी गई हैं जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में स्यूकोरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी वैज्ञानिक को जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। तो किसने दिया है, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि जो बौद्ध पर्यटन है इसकी आपकी संभावनाओं को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन किया है। तो आपकी पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक, किसने, आपके पर्यटन मंत्रालय ने दिया है। इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। चलिए इसको देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो भाई पर्यटन मंत्रालय बौद्ध पर्यटन पर काम कर रहा है और इतने करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश कर रहा है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछे तो पर्यटन मंत्रालय आपको बताना है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली के करंट अफेयर आपको यहाँ पर अब मिलने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताना है आपको। किसको, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ आप लोग जानते होंगे, यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय के न्यूयॉर्क में पड़ता है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा, यूनिसेफ। तो वही ये बात कर रहा है कि हाल ही में उन्होंने यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। तो भाई ये कौन है, ये स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो श्री मनसुख मंडाविया ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दो संदर्भ में है, एक तो आपसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री पूछ रहा है तो श्री मनसुख मंडाविया हो सकता है। ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने जारी की। तो भाई इसको आपके श्री मनसुख मंडाविया ने जारी की है, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में यूनिसेफ की 2021 में विश्व भर में बच्चों की वर्तमान स्थिति, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और देखभाल पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। समझ में अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे आप कहते हैं जिमेक्स, का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो भाई आपके जिमेक्स किसके बीच में, तो ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। आपके द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में, और इसका ये 5वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, जिमेक्स याद रखिए, भारत और जापान के बीच में। जापान तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहीं पर हाल ही में आपकी 32वां टोक्यो ओलंपिक गेम खेला गया। तो 32वां जो ओलंपिक है वो कहाँ पर खेला गया, टोक्यो में खेला गया। और इस 32वें ओलंपिक की बात करते हैं तो इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। जिसमें आपकी बात करते हैं तो जिसमें आपके नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने इसमें आपके भारत को क्या दिलाया है, तो नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और इसीलिए आपके 7 अगस्त को, जिस दिन उन्होंने स्वर्ण पदक दिया था, इसी दिन को आपके भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा
7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने इस दिन भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था 32वें टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये 5वां संस्करण था जिमेक्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे समझते हैं अच्छी तरीके से कि भारत और जापान की नौसेना के बीच 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जिमेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया जिमेक्स के बारे में। भाई आपके ये नौसेना के बीच होता है। ठीक है, नौसेना के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है। तो सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा कर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन साफ है कि आपके कहाँ की मिठाई मिहिदाना को आपके जीआई टैग मिला है। तो पश्चिम बंगाल की मिठाई है मिहिदाना, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और सोहत मेहंदी जो है, आपको पता है सोहत मेहंदी है, सोहत मेहंदी को जीआई टैग मिला है कहाँ का, आपके राजस्थान की जो सोहत मेहंदी है, जो राजस्थान की सोहत मेहंदी है उसको जीआई टैग मिला है। और ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। और ये मिठाई मिहिदाना की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा। बहरीन, आप लोग जानते हैं कि मनामा की राजधानी होती है बहरीन, वहाँ पर इसको निर्यात किया गया है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न आपसे बन सकता है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, कोलकाता है। समझ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। और अभी हाल ही में हरियाणा एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि खेला होबे, ये आपके किस खेला होबे की बात करते हैं, ये आपके कहाँ के चुनाव से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित है खेला होबे। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को आपके हराया था किस सीट से, तो नंदीग्राम से। ठीक है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एपिडा पंजीकृत मेसर्स डीएम एंटरप्राइजेज द्वारा जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन के अल्जीरिया ग्रुप को निर्यात की गई है। यह अनूठी मिठाई की और अधिक खेप आगामी दीपावली त्यौहार के दौरान निर्यात की जाएगी। ठीक है, आपकी ये बात आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत को बचाने के लिए एक पहल शुरुआत किया। तो जो हाथियों को करंट से लगने से जो मौत होती है उसको बचाने के लिए किसने आपके पहल की शुरुआत की है, तो उड़ीसा सरकार ने। भाई आपके उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात करते हैं तो सभी को पता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पड़ जाती है। और इसके प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है और प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम के सीएम है नवीन पटनायक जी, और राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। ये प्रश्न पेपर में आए हैं कई बार, और अभी एसएससी में पूछा गया था कि उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है, या फिर ऐसा पूछा था कि गणेशी लाल प्रेजेंट टाइम में कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आपके उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि RN रवि की बात करते हैं। RN रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं, आप लोग सोचते रहिए, लास्ट में उत्तर दूंगा कि RN रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इतने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि बिजली लगने से हाथियों की मौत ना। भाई हाथी अपने यहाँ की क्या है, आपके भारत की विरासत पशु है हाथी। ठीक है, तो इसीलिए भाई इतना खर्च किया जा रहा है। जिस धनराशि का उपयोग बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए किया जाएगा, अब बिजली वितरण कंपनियां हाथी गलियारों और आवाजाही क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों को भी बदल देंगी। ठीक है, खुले कंडक्टरों को बदल देंगी जहां पर हाथी गलियारों में आवाजाही है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक पहल की शुरुआत की है जहां पर हाथी की करंट लगने से मृत्यु ना हो। तो भाई आपके उड़ीसा के बारे में भुवनेश्वर, नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के आपकी गवर्नर हैं, इसको आप कतई भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने, भाई किस देश के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद ने 5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ठीक है, तो भाई अबी अहमद इससे पहले भी थे और अगले 5 साल के लिए उन्होंने आपकी शपथ ली है। तो ये इथोपिया की बात करते हैं, तो ये यहाँ के आपके चीफ मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं अबी अहमद की बात करते हैं। भाई इथोपिया से आपको कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। भाई बात करते किसकी, आप लोग ने कॉफ़ी तो बहुत पी होगी, तो कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कॉफ़ी कहाँ का
मूल पौधा है? तो भाई आपके कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इथोपिया ही लगाना है। ये इथोपिया का मूल पौधा है कॉफ़ी। और बात करते हैं दोस्तों कि आपके कॉफ़ी की बात करते हैं मूल पौधा, तो ये इथोपिया का है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा नाम की 2 प्रजातियाँ होती हैं भारत में। और भारत में कर्नाटक की बात करते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो याद कर सकते हैं इसके बारे में, इथोपिया के बारे में। और हाल ही में आपके अबी अहमद की बात करते हैं, उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, अबी अहमद ने इथोपिया के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। वर्तमान में इथोपिया करीब 1 साल से संघर्ष से जूझ रहा है। अबी अहमद का जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ था। अबी अहमद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें व्यक्ति हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये लास्ट वाली लाइन है कि आपके शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें व्यक्ति कौन है? तो अबी अहमद जी हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको 2 बातें बताता हूँ। पहली बात तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि RN रवि की बात करते हैं, ये किस राज्य के गवर्नर हैं, किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की बात करते हैं। बनवारी लाल पुरोहित पहले यहाँ पर थे, लेकिन अब वहाँ पर ये हटा दिए गए और RN रवि यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल बनाए गए। और जो बनवारी लाल पुरोहित थे वो पंजाब के गवर्नर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको नोट कराता हूँ भाई, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, ये हिंदी क्यों बता रहा हूँ भाई, ये मेरा एक ध्येय रहेगा कि आप लोगों को ये आपके करंट अफेयर के साथ एक एडिशनल जानकारी कम से कम मैं आपको दिन भर में दी। तो एक एडिशनल जानकारी लिख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। और ये आपके पेपर के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ बताने के लिए नहीं, पेपर के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ आपके लिए कुछ ना कुछ मैं आपके स्पेशल देने का प्रयास करूंगा। तो उसमें पहला स्पेशल ये है कि सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत से कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसको आप आज नोट कर लीजिए। जैसे पहला कि इन्हें आपके 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था, इनको किस कृति के लिए मिला? तो नोट कर लीजिएगा कि इनकी एक कृति है कवि और बूढ़ा चाँद। ठीक है, कौन सी कृति है? कवि और बूढ़ा चाँद। तो कवि और बूढ़ा चाँद की बात करते हैं, इसके लिए इन्हों आपके 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सन के साथ याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट याद रखिए कि 1968 में, कब? आपके 1968 में इनको आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार? आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपके किस कृति के लिए? तो आपके चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्हें हिंदी का फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ये हिंदी का फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जो 1968 में इन्हें मिला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और है कि इन्हें आपके सोवियत संघ नेहरू शांति पुरस्कार। तो भाई नेहरू सोवियत आपके शांति पुरस्कार किसके लिए? तो लोकायतन के लिए। इसको भी याद कर लीजिएगा कि लोकायतन के लिए इन्हें आपके सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला था, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। तो ये तीनों कृतियाँ कवि और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा और लोकायतन, ये तीनों कृतियाँ सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और ये पुरस्कार जो इस पर मिले हैं इनको, आपको इसको याद कर लीजिएगा, सोवियत संघ आपके नेहरू पुरस्कार। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये भी आपको शांति नेहरू पुरस्कार है, लोकायतन के लिए मिला है। तो ये तीनों पुरस्कार आपको याद करने हैं, 1960 में और 1968 में ज्ञानपीठ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाते हैं। छायावादी कवि जो 4 प्रसिद्ध कवि हैं, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी नरला और महादेवी वर्मा है, उनमें इनका एक विशिष्ट स्थान बनता है। तो ये आपके लिए कवि और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा और लोकायतन, ये तीनों महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसको याद कर लीजिएगा। जिनके भी हिंदी में प्रश्न है, जैसे एसआई वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, यूपी के और कोई वाले हैं, कहाँ भी जीडी वाले हैं, जिनके भी पेपर में हिंदी के प्रश्न आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर, ये छोटी सी बात थी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के ऊपर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा पहल है कि आपको क्लास में एक थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी भी दी जाए, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस देश ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से
लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो आपके रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ चीज़ें, इसको पढ़ते हैं और भी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। यहाँ पर है कि रूस ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जिरकॉन यहाँ पर देखिएगा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सेवेरोडविंस्क पनडुब्बी ने मिसाइल को बेरिंट सागर में दागा गया था, जबकि इससे पहले नौसेना के युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल कई बार आपके परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि आपके इसे सेवेरोडविंस्क पनडुब्बी की बात करते हैं। सेवेरोडविंस्क पनडुब्बी से मिसाइल से आपके इसको बेरिंट सागर में, कहाँ पर? बेरिंट सागर में से दागा गया था। तो ये सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है किसका? आपके जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का। किसने किया है? तो आपके रूस ने किया है। इसको याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर नंबर आपको दिया गया होगा 9580482638। इस पर हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी किस तरीके से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन स्टडी मटेरियल और इन क्वेश्चनों की MCQ टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप मेरे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं, चाहे UPSI वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लेखपाल वाले हों, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड वाले हों, या फिर आप SSC के एग्जाम की बात करते हैं, CHSL, CGL, MTS, JD, कोई भी एग्जाम हो, आप इसके अलावा आप NTPC ग्रुप D या फिर आपके ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, तो ये करंट अफेयर की क्लास के लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए भाई आप लोग इन क्लासों को देखिए, मजा लीजिए अच्छी तरीके से। और अगर कोई कमी हो, अगर आप कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसमें ये कमी है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो और सब मुझे लगता है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था ये आज के सारे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम मैं लास्ट में एक बार फिर से बोलकर जा रहा हूँ क्योंकि ये नाम थोड़े से अधिक कठिन है। तो स्यूकुरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी। अगर कुछ ना याद हो ना तो आप याद कर लीजिए मानवे। ठीक है, ये याद कर लीजिए कि मानवे, हैसलमैन और पेरिसी। ना कुछ याद हो तो 3 ही नाम आप लास्ट वाला लिख लीजिए कि मानवे, हैसलमैन और पेरिसी। ठीक है, तो इनको आपके फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए फिर बहुत हो गई बातें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।